लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की। वैसे तो कानून व्यवस्था के लिए लोग बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन को याद करते हैं। मायावती की छवि सख्त प्रशासक की थी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ वे अपनों पर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकती थी। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफिया और अपराधियों में खौफ पैदा किया है। बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के चलते भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। हालांकि कानपुर के बिकरू कांड, सोनभद्र के उब्भा कांड और बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या, रायबरेली में 5 लोगों की हत्या और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने जैसी बड़ी घटनाओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हाथरस में दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अफसरों ने तो बिना परिवार की मर्जी से रात में अंतिम संस्कार कर दिया, पर इन सब के बावजूद आम लोगों के अनुसार कानून व्यवस्था की रेटिंग बेहतर हुई है। तो कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। इसी के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे कि यूपी में कितना सख्त हुआ है कानून और कानून से क्या कुछ बेहतर हो सका है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, सतीश हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं और जो है अवनीश हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। संवाददाता जो है गोरखपुर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आप तीनों से ही जानेंगे कि आपके जिले में किस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। शुरुआत करना चाहूंगा अवनीश से। गोरखपुर से अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है और वहां पर उन्होंने काफी समय भी दिया। अगर बात कर लेते हैं, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपनी कमान को संभाला है, कितनी मजबूत हुई है कानून व्यवस्था और क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है गोरखपुर में? अवनीश। अवनीश, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, रुक करेंगे सतीश से। सतीश ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं। सतीश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था कितना मजबूत हुआ है यूपी के अंदर। कई ऐसे कांड हुए जिसमें कानपुर का बिकरू कांड भी शामिल है, सोनभद्र के उब्भा कांड, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या, रायबरेली में 5 लोगों की हत्या और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने जैसी बड़ी घटनाओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हाथरस में दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अफसरों ने तो बिना परिवार की मर्जी से रात में अंतिम संस्कार करा दिया, पर इन सबके बावजूद आम लोगों के अनुसार कानून व्यवस्था की रेटिंग जो है वो पहले से बेहतर हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है कि सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जो पुलिसिया सिस्टम है वो बेहतर हुआ है। लेकिन कितना बेहतर हुआ है, आज इन्हीं सब चीज़ों का जवाब लेंगे। हमारे साथी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। और अवनीश के पास जाना चाहूंगा। अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपसे ही, क्योंकि आप गोरखपुर में हैं और गोरखपुर का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। यहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, देखने तो मुश्किल है। वहीं सूबे के मुखिया ने अभी बीते दिनों सख्त निर्देशित किया था और हमको लग रहा है करीब 2-3 एसएचओ को उन्होंने जो है लाइन का रास्ता भी दिखाया, क्योंकि सीएम योगी का सख्त निर्देश है, अगर लापरवाही बरती जाएगी
तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है सस्पेंड नहीं बर्खास्त भी किया जाएगा। इस तरह का जो है निर्देश पीएम योगी ने जारी किया है। डिस्कनेक्ट हो गया फोन। और वहीं जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्कूल कॉलेज तमाम जगहों पे जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं 4/24 देखने को मिल रही है। वहीं जो पहले की अपेक्षा घटनाएं होती थी वो अब निरंतर इस सरकार में कम होती नजर आ रही हैं। देखिए, अगर बात कर लेते हैं बदलाव की अवनीश, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव गोरखपुर में देखने को मिला है? पहले की सरकारें भी तमाम गोरखपुर को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अगर बात करेंगे बदलाव की तो क्या कुछ बड़ा बदलाव गोरखपुर के अंदर फिलहाल देखने को मिला है कानून व्यवस्था में? अवनीश, मेरी आवाज आ रही है? अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अवनीश, हाँ अवनीश, देखिए मेरा सवाल यही था आपसे, मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा था कि अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो पहले की तुलना में अब क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि कानून व्यवस्था जो है मजबूत होने की बात कही जा रही है। पहले की सरकारें भी तमाम गोरखपुर को लेकर दावा करती थी, लेकिन ये सरकार अपने आप में खास दावा गोरखपुर को लेकर करती है कि कानून व्यवस्था गोरखपुर में बहुत मजबूत हुई है। अगर बात करते हैं तो अपराधों में तो बड़ी कमी गोरखपुर में देखी जा रही है। आप गोरखपुर से हैं तो जमीनी हकीकत जानना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत कितनी मजबूत है और कितनी सही है? प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में पहले जो है 25 थाने थे, वर्तमान में लगभग 30 थाने कर दिए गए हैं और तमाम हाईटेक गोरखपुर जिले में जो है 2 थाने बनाए गए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में नजीर पेश कर रहे हैं। वहीं थाने का एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि आगंतुकों को जो है आने के बाद पहले उनको जलपान फिर कोई कार्य, पहले प्रशासनिक व्यवस्था में था कि पहले आने के बाद जो है पुलिसिया रौद झाड़ते थे, कार लगाते थे, लेकिन ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सीएम योगी की जब से सरकार बनी है सरकार सख्त निर्देशित हुई है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल अवनीश, अब चलेंगे मोहसिन के पास में, क्योंकि मोहसिन हमारे साथ में आगरा से जुड़े हुए हैं। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अवनीश का कहना है कि गोरखपुर में तो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जलपान की व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी अपनी शिकायत लेकर गोरखपुर पुलिस थाने में जाता है, सरकारी सिस्टम के अंतर्गत अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो जलपान की व्यवस्था की जाती है, तरीके से बातचीत की जाती है, पूरे प्रकरण को समझा जाता है, इसके बाद आश्वासन दिया जाता है। बात कर लेते हैं अगर आगरा की, तो आगरा में क्या जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या कुछ बदला है योगी गवर्नमेंट आने के बाद में, योगी सरकार आने के बाद में? कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है आगरा के अंदर? मोहसिन, मोहसिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मोहसिन, मेरा सवाल यही था कि गोरखपुर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जैसा कि अवनीश ने बताया कि पुलिसिया सिस्टम जो है वो मजबूत हुआ है। अगर बात कर लेते हैं आगरा की, तो आगरा में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है योगी गवर्नमेंट आने के बाद में? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही प्रशासन को सख्त किया है और कानून व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने की बात कही है। जिस अधिकारी की लापरवाही दिखेगी उसके खिलाफ किया जाएगा, उसको बर्खास्त किया जाएगा। इसी को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन के अंदर एक माना जाए, आगरा पुलिस प्रशासन को एक चेतावनी दी गई है कि जो अधिकारी किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रहे उनको बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो मोहसिन खान ने बताया आगरा से कि आगरा में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था को जो है मजबूत किया गया है। सतीश हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं
और सतीश से जानेंगे, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ तक कि जेवर जो है बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर आए दिन बड़ी वारदातें भी जो है वो निकलकर सामने आती हैं। मुठभेड़ की बात कर लेते हैं तो एनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, सतीश, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था में देखने को मिल रहा है? सतीश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज सराउंड हो रही है, बहुत रही है आवाज। सतीश, मेरा सवाल यही था कि ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है? पूरी तरीके से चल रही थी, लेकिन जब से आप तहसील लागू कर दी गई है उसके बावजूद जो गौतम बुद्ध पुलिस कार्यदर्शी से है वो लगातार बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करती नजर आ रही है, क्योंकि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है पूरी तरीके से बदमाशों का एक उल्ला कहा जाता है, बदमाशों में बड़ा शहर कहा जाता है। तो उसी तरीके से बदमाश होकर भाती हो गए और जाना जाए के बदमाश बहुत ऐसे बदमाश देखो तो गौतम बुद्ध आजकल कहने पर प्रशासन के द्वारा मुठभेड़ में मार जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं तो प्रशासन के कानून व्यवस्था तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था एकदम लक्ष्मी जो गौतम बुद्ध आयुक्त है लक्ष्मी से लगाकर प्रशासन को मीटिंग वगैरह लगातार, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बदमाशों को मुठभेड़ का दौर लगातार जारी रहता है उसके बावजूद भी 30 मिनट तक वारदातों को बदमाश अंजाम देना तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जो लक्ष्मी सिंह है उनके आदर्शों की जो थाना अधिकारी है, चौकी प्रभारी है, उनके अंदर अभी भी कहीं न कहीं और ढिलाई बढ़ती नजर आ रही है। तो बिल्कुल, देखिए सतीश का भी कहना है कि ग्रेटर नोएडा में जो है वो बहुत ज़्यादा जो कानून व्यवस्था है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। समीक्षा बैठकों के माध्यम से समय समय पर उच्च अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। अवनीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। गोरखपुर से अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, मेरी आवाज़ जो है वो आपको मिल रही है? बिल्कुल अवनीश, मेरा सवाल यही है, देखिए आपने शुरुआती में बताया कि किस तरीके से जो है जो वहां पर पीड़ित पक्ष जो है शिकायत लेकर आता है, क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है? वो ये हुआ है कि लोग जो है गोरखपुर में पुलिसिया सिस्टम वो लोगों की आवभगत भी कर रहे हैं, बैठाल कर अच्छे से बातचीत भी सुन रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं अपराध के आंकड़ों में तो क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है? क्योंकि आपराधिक इतिहास की अगर बात कर लेते हैं तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन गोरखपुर में देखने को मिला है? किस तरीके से अपराध को रोकने के लिए गोरखपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरीके से नई नीतियों के माध्यम से अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में पहले महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती थी। हमारे वहाँ एक कुसमी जंगल है जहाँ पे बड़ा भयावह जंगल था, लोग 5 बजे के बाद निकलना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है सरकार की, तो लोग 24 घंटे यातायात मार्ग चालू भी है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। और गोरखपुर की प्रशासनिक व्यवस्था की जो वो है, लोगों में सदगर्मियों की चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले जानते थे, मुकदमे दर्ज किए जाते थे, बेवजह लोगों को बताए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा सारी व्यवस्थाएं गोरखपुर जिले में कम होती नजर आ रही, क्योंकि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार या कोई चीजें देखने को मिल रहा है तो गोरखपुर के जो मुखिया है तत्काल तो हाथ से उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी व्यवस्थाएं जारी की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए देखिए, मोहसिन का रुख करेंगे क्योंकि मोहसिन जो है वो आगरा से जुड़े। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे त्योहारों की अगर बात कर लेते हैं तो त्योहार जो है अब वो चल रहे हैं। गणेश चतुर्थी जो है वो अभी आई और इसके बाद में अब आने वाले समय में दशहरा आने वाला है, नवरात्र आने वाली है, दीपावली आने वाली है, तो तमाम तरह के जो है त्योहार भी अब आने वाले महीनों में देखने वाले हैं। उसको लेकर आगरा प्रशासन कितना सजग है? आपकी आवाज गूंज रही है साफ सुनाई। देखिए मेरा सवाल यही है, त्योहारों को लेकर प्रशासन कितना सजग नजर आ रहा है आगरा के अंदर? चलिए मोहसिन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सतीश से ही इस सवाल का जो है जवाब लेते हैं। सतीश, देखिए मोहसिन से मेरा ये सवाल था, हालांकि आवाज़ उनको नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, लेकिन सवाल मेरा ये आपसे भी है कि त्योहारों को लेकर अगर बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, तो कितना सजग है प्रशासन? क्योंकि जो आगामी महीने हैं उसमें बैक टू बैक त्योहारों का आने का सिलसिला है, उसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी ग्रेटर नोएडा में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा देखने को मिल रही है? सतीश, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको?
सतीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुद्रा पुलिस आई लक्ष्मी सिंह ने जिले में पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। जहाँ पर 4 से ज्यादा लोग खड़े दिखाई दे, वहीं पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर त्योहार की बात करते हैं तो जो त्योहार है, जो मुसलमान हिंदू सच्चे त्योहार है, जिसको लेकर प्रशासन जो है किसी मजहब को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन हर जगह जहाँ वो त्योहार की अगर बात आती है तो वहाँ प्रशासन को पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। और झाला की जो जुलूस निकलना है उसमें भी जो प्रशासन पूरी तरीके से अपना सहयोग कर रहा है। अगर बात करते हैं त्योहार को, त्योहार की बात तो मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं अगर बदलाव की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी ढिलाई बरत रहा है, जो कि सूबे योगी आदित्यनाथ जो है लगातार अधिकारियों के साथ कमिश्नर के साथ में बैठक करते हैं, सरकार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। अभी बीते दिनों सूबे योगी आदित्यनाथ जैसा लौट आए थे, उन्होंने गौतम बुद्ध पुलिस आई लक्ष्मी सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि जब से आपको तब से लागू कर दी गई है, यहाँ पे तब से आपको भेजा गया, प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। लेकिन कहीं जब वापसी का काम तो हो जाता है, लेकिन अगर बदमाशों की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं ढीला बरतता नजर आ रहा है। तो भी चलिए ठीक है। अवनीश, बात करेंगे गोरखपुर में भी अगर बात कर लेते हैं त्योहारों की, क्योंकि त्योहारों का आने का सिलसिला है। जैसा कि सतीश ने बताया, ग्रेटर नोएडा में कि पुलिसिया सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। बात कर लेते हैं गोरखपुर की, तो गोरखपुर में त्योहारों को लेकर क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी, त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी के निर्देश पे जगह जगह थाना पीस कमेटी की मीटिंग और लोगों को जागरूकता अभियान पुलिस द्वारा निरंतर की भाग चलाए जा रहे हैं। वहीं त्योहार जो है, जहाँ पहले विवादों का घर माना जाता था, वहीं त्योहार कब बीत जा रहा है ये पता नहीं चल रहा। पहले त्योहारों में गोरखपुर में जो है आए दिन मारपीट बड़ी घटनाओं का अंजाम देते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से मारपीट और अन्य चीज पे अंकुश लगा हुआ है। वहीं प्रशासन भी शांतिप्रिय ढंग से जो है त्योहारों पे नकेल कसा हुआ है और जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पे 4/24 देखने को मिलेगी। बिल्कुल मोहसिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि मेरी आवाज जो है वो इस वक्त क्लियर मिल रही है आपको? हाँ, तो मोहसिन, मेरा सवाल यही था। देखिए, हम बात कर रहे थे, जो मेरा सवाल था त्योहारों को लेकर, और मेरा सवाल उस वक्त भी यही आपसे था कि त्योहारों को लेकर क्या मजबूती से आगरा प्रशासन क्या कुछ बड़ा बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आने वाला जो महीना है वो त्योहारों से जुड़ा हुआ है, तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन इस वक्त आगरा के अंदर पुलिसिया सिस्टम में देखने को मिल रहा है? आगामी त्योहारों की बात कर ली जाए तो आज जिसमें ईद मिलाद का त्योहार भी था और गणेश चतुर्थी और विसर्जन का दिन भी था, और इसी को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि अपने क्षेत्रों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखे और अलर्ट रहे और मुस्तैद रहे, कैसी भी कोई घटना न घटे इसको लेकर बिल्कुल सतर्क रहे। तो जब आगरा पुलिस प्रशासन में एक अच्छी मैसेज किया है, क्योंकि जब से मिलादुल नबी का जो रूल था उसको मुकम्मल करा है कानूनी तरीके से। बिल्कुल आगरा शहर के अंदर जुलूस मिलादुल नबी का जुलूस लगभग 2 बजे से पहले ही मुकम्मल करा दिया गया है, क्योंकि 2 महीने के बाद गणेश चतुर्थी विसर्जन का टाइम है, उसको लेकर भी आगरा पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलग है। सबसे कपड़े में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पंडित व्यक्तियों पर बिल्कुल नजर रखी जा रही है। जो दलगाएं देते हैं, जो जुलूसों के अंदर जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, उनका कराने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस बिल्कुल अलग है और नसीहत तरीके से उन पर नजर भी रखी जा रही है। इसको लेकर आगरा पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलग है और आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो है उन्होंने क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है और अन्य थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश भी किया है। तो प्रेस के पास भी एक अच्छे मैसेज आगरा वासियों से और आगरा वासियों से आगरा जिले में एक अपील भी की कि अपना त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से बनाए। ठीक है, चलेंगे अवनीश के पास गोरखपुर से। अवनीश, देखिए, सुरक्षा की बात कर ली हमने, त्योहारों की बात कर ली, अगर बात कर लेते हैं महिला सुरक्षा की, तो गोरखपुर प्रशासन महिलाओं के लिए क्या विशेष अभियान चला रहा है? जैसे एंटी रोमियो पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा पूरे यूपी में जो शोहदे हैं उनको धरपकड़ इस एंटी रोमियो स्क्वाड ने की है, तो इस तरह की महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़ा परिवर्तन गोरखपुर में फिलहाल प्रशासनिक तौर पर देखा जा सकता है? जी, गोरखपुर की बात करें तो पिछली सरकारों की अपेक्षा जो है, जैसे जो ही चपाटी के जैसे दृश्य गोरखपुर में भी बन चुके हैं और जहाँ पे एंटी रोमियो व्यवस्थाएं सशक्त थी और उतना नकेल नहीं कस पाती थी जितना पिछली सरकार कस ले रही, क्योंकि पिछली सरकारों में जो है
ये पर्यटक स्थल जो भी है ये भी पुलिस सामर्थ्य चल रहे हैं और पुलिस द्वारा जो है इस पर्यटक स्थल पे जो है सामंजस्य बनाया जा रहा है और ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें। हमको तो लगता है कि पर्यटक स्थलों पे महिलाएं 12 बजे 2 बजे रात तक घूमती नजर आ रही हैं और अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, जो कि पहले सरकारों की अपेक्षा। बिल्कुल, चलेंगे सतीश के पास पे। सतीश से हमारा चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वापस चलेंगे। आज हमने बात करी कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को लेकर जो है आगरा से, ग्रेटर नोएडा से, गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से पुलिसिया सिस्टम बेहतर हुआ है, किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर बात करते हैं पूरे यूपी की, तो यूपी में प्रशासनिक तौर पर जो सुरक्षा की गारंटी हो किस तरीके से सरकार ने जो लागू की उसको किस तरीके से अधिकारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच के साथ। नमस्कार।